मेरा सनातन अच्छा है, अच्छी बात है, लेकिन इस्लाम को गलत कहने का अधिकार हमें कोई नहीं देता। अगर कोई मुसलमान भाई है तो उसको जबरदस्ती सनातन में लाओगे? ए माता जी, तो आप ये जुतियां निकाल के प्रधानमंत्री मोदी जी को मारिए, क्योंकि उन्होंने कहा हिंदू कोई धर्म नहीं है। भाइयों बहन, तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज का वीडियो भी बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि एक अनुराग ओझा है जो पंडित लोगों का हमेशा बैंड बजाता रहता है। तो चलिए आज उसका वीडियो देखते हैं और इसके बाद फिर डॉक्टर जाकिर नायक सर का भी स्पीच आएगा। फिर देखते हैं कि डॉक्टर जाकिर नायक सर क्या बोलते हैं और अनुराग ओझा क्या बोला। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सनातन अच्छा है, अच्छी बात है, लेकिन इस्लाम को गलत कहने का अधिकार हमें कोई नहीं देता है। अब आप कहते हो जी ऐसा नहीं, ऐसा है, ऐसा नहीं, ऐसा काहे ऐसा है? भैया, अगर कोई मुसलमान भाई है तो उसको जबरदस्ती सनातन में लाओगे, या कोई सनातनी है उसको जबरदस्ती इस्लाम में ढकेल दिया जाएगा? ऊंचा बोल के सच्चे नहीं हो सकते कि मैंने तुम्हें कहा कि तुम इस्लाम में मत जाओ। अरे सीधा फतवा जारी करो ना कि हाँ भाई हम सनातनी है। नहीं, मैं तो इस्लाम को मानता हूं, मैं इस्लामी हूं। मैंने पहले भैया हमने पहले ही बोला मैं सनातनी हूं, मेरा सनातन अच्छा है, अच्छी बात है, लेकिन मैं इस्लाम को गलत कहने वाला कोई नहीं होता। पत्रकार महोदय ने बताया कि 2-4 मुस्लिम को घर वापसी करवाई। अब एक चीज बताइए माता जी, जो लोग घर वापसी करना चाहते हैं, जो लोग घर अपने आना चाहते हैं, उनकी बात कर रहा है वो, ना कि तुम्हारे जैसों को धक्के से वापस ला। मैं कौन होती हूँ किसी को इस्लाम से वापस लाने वाली? मैं कौन होती हूँ किसी के घर वापसी कराने वाली? जब सामने वाला कह रहा है कि मुझे अपने घर वापस आना, तो आओ ना, स्वागत है आपका। अगर मेरे धर्म के बारे में कोई गलत बोलेगा तो यही जूती उतार के उसके सिर पे मारूंगी, चाहे वो कितना बड़ा नेता हो, चाहे अभिनेता हो। ये याद रखना। ए माता जी, तो आप ये जुतियां निकाल के प्रधानमंत्री मोदी जी को मारिए, क्योंकि उन्होंने कहा हिंदू कोई धर्म नहीं है। भाइयों बहनों मित्रों, कई इंसान ये मानते हैं कि भगवान रजनीश वो खुदा है। सवाल जवाब के दौरान एक हिंदू दोस्त ने मुझसे कहा कि हम हिंदू नहीं मानते कि भगवान रजनीश खुदा है। तो मैंने उससे कहा, मैंने कभी भी नहीं कहा कि हिंदू मानते हैं कि भगवान रजनीश खुदा है। मैंने ये कहा कुछ इंसान मानते हैं भगवान रजनीश खुदा है। मैं हिंदू मजहब की किताब पढ़ चुका हूं, उसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि भगवान रजनीश खुदा है, लेकिन कई इंसान ये मानते हैं कि भगवान रजनीश खुदा है। आओ हम ये परखे कि भगवान रजनीश सूरह इखलास के 4 लाइन की तारीफ पे उतरता है कि नहीं। सबसे पहला, कुल हो अल्लाह अहद, कहो कि अल्लाह एक है। क्या भगवान रजनीश एक ही है? क्या वो एक ही इंसान है जिसने खुदा बनने का दावा किया? सैकड़ों इंसान है, खुसूसन हमारे इस देश में, हिंदुस्तान में हजारों इंसान कहते हैं कि मैं खुदा हूं। वो सिर्फ एक ही नहीं है। लेकिन अगर कोई रजनीश भक्त कहेगा नहीं वो यूनिक है, वो अलहदा है, ठीक है, हम दूसरे लाइन पे जाते हैं, दूसरे पॉइंट पे जाते हैं। अल्लाह समद, अल्लाह जो बेनियाज है। क्या रजनीश बेनियाज है? हम जब उसकी आत्मकथा या ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि रजनीश को डायबिटीज बीमारी थी, डायबिटीज की बीमारी थी। उसे अस्थमा था, उसे रीढ़ की हड्डी में दर्द होता था, बैकएक। आप सोचिए, भगवान को डायबिटीज है, खुदा को अस्थमा है, खुदा को रीढ़ की हड्डी की दर्द है। तीसरा लाइन, लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी को जनता है ना किसी से जना हुआ है। हम जानते हैं कि भगवान रजनीश मध्य प्रदेश में पैदा हुए, उसके वालिद वालदा भी थे, दोनों वालिदैन थे, जो कुछ साल बाद उसके शागिर्द बन गए। ये भगवान रजनीश 1981 में अमेरिका जाते हैं, यूएसए, और वहां स्टेट ऑफ ऑरेगॉन, एक ऑरेगॉन जो शहर है, वहां अपना एक रजनीशपुरम शुरू करते हैं और अमेरिका में हजारों अमेरिकन लोग को बेवकूफ बनाते हैं। कुछ चंद साल बाद अमेरिकन गवर्नमेंट उसको गिरफ्तार करती है और जेल में डालती है। भगवान रजनीश कहते हैं कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने मुझे आस्ते आस्ते से जहर दिया। सोचिए, कोई खुदा को जहर दे सकता है? और 1985 में, 1985 में अमेरिकन गवर्नमेंट उसको अमेरिका के बाहर निकाल देती है, लात मार के निकाल देती है। फिर से वो हिंदुस्तान में आता है और पूना शहर में अपना जो सेंटर था वहां जाता है, जिसे आज की तारीख में कहते हैं ओशो कम्यून। और अगर
आप जाएंगे ओशो कम्यून में पूना में, जो रजनीश का एक आश्रम है, वहां उसके कब्र पे, उसके समाधि पे एक तख्ती है जिसमें लिखा हुआ है भगवान रजनीश ओशो नेवर बॉर्न नेवर डाइड बट विजिट द अर्थ फ्रॉम द 11th of December 1931 to the 19th of January 1990। उसके तख्ती पे लिखा हुआ है कि ओशो ना कभी पैदा हुए ना कभी मरे, लेकिन धरती पे सैर करने के लिए आए, धरती पे घूमने के लिए आए। 11 दिसंबर 1931 से लेके 19 जनवरी 1990 तक के। नेवर बॉर्न नेवर डाइड बट विजिट द अर्थ फ्रॉम द 11th of December 1931 to the 19th of January 1990। उस तख्ती पे ये नहीं लिखा था कि भगवान रजनीश को 21 मुमालिक की वीजा नहीं मिली थी। भगवान आ रहा है धरती की सैर करने के लिए और उसे वीजा की जरूरत होती है, उसे 21 मुमालिक की वीजा नहीं दी गई थी। He was not given visas to 21 different countries of the world. Imagine Almighty God coming and he requires visa to visit different parts of the world. और आर्कबिशप ऑफ ग्रीस के पादरी ने कहा कि अगर आप रजनीश को इस देश से निकाल नहीं देंगे तो हम उसके घर और उसके चेलों के घर को जला देंगे। और जो आखिरी लाइन है वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई भी नहीं है, उसका हमसर कोई भी नहीं है, ये तो सिर्फ सही खुदा के अलावा कोई भी नहीं पास कर सकता। आप अगर उस खुदा के मुकाबले में कुछ भी चीज इस दुनिया में मुकाबला कर सकते हैं तो वो खुदा ही नहीं है। हम जानते हैं कि रजनीश आम इंसान जैसे एक नाक थे, एक मुंह था, 2 आंख थे, 2 हाथ थे, सफेद दाढ़ी थी। अगर आप किसी के साथ खुदा का मुकाबला कर सके तो वो खुदा ही नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स कहता है कि खुदा 1000 गुना आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर से ताकतवर है। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर का नाम सुने होंगे आपने। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर जिसको लक़ब मिला है मिस्टर यूनिवर्स, सारे जहां में सबसे ताकतवर इंसान, उसको टाइटल मिला था सबसे ताकतवर इंसान आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर। अगर कोई शख्स कहता है कि खुदा 1000 गुना आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर से ज्यादा ताकतवर है, आप अगर खुदा का मुकाबला किसी से भी कर सके, किससे भी करते हैं, चाहे वो आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर हो, चाहे वो दारा सिंह हो, या चाहे किंग कॉन्ग हो, चाहे 1000 गुना हो, लाख गुना हो या करोड़ गुना हो, अगर आप खुदा का मुकाबला किससे भी कर सके इस दुनिया में, उसका हमसर कुछ भी है, किससे भी आप कंपेयर कर सके तो वो खुदा ही नहीं। वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, ये 4 लाइन का डेफिनेशन है सूरह इखलास कुरान मजीद में खुदा की तारीफ में। अगर कोई भी शख्स कहता है कि ये खुदा है, कोई भी इंसान कहता है कि ये खुदा है, अगर उस 4 लाइन की तारीफ में उतरता है तो हमें उसे तस्लीम करना चाहिए कि वो सही खुदा है। वरना अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इसरा में, सूरह नंबर 17 आयत नंबर 110 में, कुलिदुल्लाह अब्दुर रहमान अय्यमतदु फलल अस्माउल हुस्ना। तो गाइस ये वीडियो बहुत ही शानदार था। आज का वीडियो अनुराग ओझा के नाम था और वो फौजी भाई के नाम था। तो इस दौर में सही बात है कि हर इंसान को जिसको भी कुछ भी जानकारी हो जाता है तो वो अपने आप को भगवान ही मानने लगता है। ये चीज़ ये चीज़ मैं देखा हर धर्म में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये वीडियो आप लोग को भी अच्छा लगा होगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय।